बख्शी जी। हाँ, तो मैं देखिए आपको बता रहा था ही रेवोल्यूशनाइज्ड द स्लो पेस्ड नेल पेस्ड आर्म्स एक्विजिशन प्रोसेस। यानी कि देखिए साहब, जब चीन का ये मामला हुआ लद्दाख में, उन्होंने महीनों के अंदर आपको कोई 30 Su-30s और MiG-29s ले आए। हमने नहीं होते देखा था। उनका जोर है कि आज S-400 गेम चेंजर एंटी एक्सेस एरिया डिनाइल सिस्टम आपके पास है जी। और इसका क्या फर्क पड़ेगा अगली लड़ाई में आप देखेंगे। हिंदुस्तान में रह के हम पाकिस्तान की एयरफील्ड से जो जहाज उड़ता है उसको निस्तनाबूद कर सकते हैं। यू हैव टू थैंक विपिन रावत फॉर दैट। यू सी S-500 भी आने की बात हो रही है। तो मैं कहना ये चाहता हूँ, ही रेवोल्यूशनाइज दैट सिस्टम। वो इंटीग्रेशन करना चाहते थे। हिज पेट दिस थिंग वाज कि जो 17 सिंगल सर्विस कमांड्स हैं उनको वो रिड्यूस करके 4 में कर दें। बहुत सारे नेसेयर्स थे, कसांड्रास ऑफ डूम थे। उन्होंने कहा साहब कि इतना टर्बुलेंस आप करेंगे जब चीन पाकिस्तान का खतरा है, तो ये हमारे लिए हमें इस समय करना चाहिए। ये शायद हमारे लिए कुछ उल्टा ना पड़ जाए ये वो। बट ही वाज वेरी क्लियर अबाउट हिज विजन एंड ही वाज अब्रप्ट टू द पॉइंट। जैसे आपने बताया, बेबाक राय देते थे। बिल्कुल। He was not scared. He was a bit of a Sam Manekshaw. सारे गुरखाज हमारे ऐसे हैं, you know, bit of a Sam Manekshaw. बेबाक राय, shoot from the hip. And ठीक है, you deal with the consequences. बुरा लगे तो मैं क्या करूं? बिल्कुल। और बिल्कुल ऐसे चीफ को होना चाहिए, outspoken. क्योंकि वो दृढ़ इच्छा शक्ति की जरूरत है, क्योंकि जी। अगर सेनापति का जो बल है, जो पराक्रम है, वो ही सेनाओं को युद्ध के मैदान में जीत दिलाता है या मनोबल बढ़ाता है। जी द्विवेदी जी, आपसे मेरा अगला सवाल सर ये कि ये वो तमाम काम जो वो कर रहे थे, वो नई दिशा जो वो दे रहे थे, उनकी कमी कितनी देश को बहुत महसूस होगी। लेकिन हिज बूट्स वर टू लार्ज टू फिट इन, क्या हम ये कह सकते हैं? बहुत बहुत बड़ी जिम्मेदारियां वो निभा रहे थे। बिल्कुल ठीक बात है। सबसे पहले तो मैं उनको पर्सनल श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा उनसे काफ़ी संपर्क रहा है। और जब एक ऐसे बहादुर सैनिक जो कि हम सोल्जर और स्कॉलर, क्योंकि उनका बहुत ग्राउंड एक्सपीरियंस था और साथ ही साथ उनकी एक विजन था और वो एक स्कॉलर कैटेगरी में भी आते थे। मैं आपको 2-3 इंस्टेंस बताना चाहता हूँ। मैंने एक किताब लिखी थी, ग्लोबल स्ट्रेटेजिक स्कैन, तो उनको पता लगा, तो उनको ऑफिस से फ़ोन आया कि वो किताब की कॉपी चाहते हैं। तो मैंने कहा ये मेरे लिए गौरव की बात है कि मैं खुद चीफ साहब को कॉपी दूं। और मैं चीफ साहब के ऑफिस में पहले 2 बार गया था। एक बार तो जब मैं चाइना में जा रहा था तो शंकर राय चौधरी थे चीफ, उन्होंने मुझे बुलाया। दूसरी बार जब मैं 57 डिवीज़न कमांड करने गया तो उस टाइम जनरल विज थे। तो ये तीसरा मौका था मैं गया उधर। तो वो एक मीटिंग में के अंदर थे, तो उन्होंने मीटिंग छोड़ी और आए। कहता कि मेरे लिए बड़ी गौरव की बात है कि आप आए मेरे ऑफिस में। और तकरीबन 45 मिनट उन्होंने इस पर चर्चा की कि दुनिया में क्या हो रहा है। और स्पेशली उनको पता कि मैं चीन को बहुत बारीकी से देखता हूँ, तो चीन पर काफ़ी डिस्कशन हुई। और ये वो भी मानते थे कि देखो, चीन जैसे देश को अगर आपने ठीक करना है तो ताकत चाहिए, क्योंकि चीन सिर्फ ताकत की इज्जत करता है। और वही उन्होंने कर दिखाया, जैसे कि अभी बख्शी साहब भी बता रहे थे कि डोकलाम में चीन क्यों पीछे हटा, क्योंकि उनको पता था कि हम बिल्कुल एक दीवार की तरह खड़े हो गए। और इसी तरह जब चीन अंदर आया पेगोंग त्सो में, और मैंने अपनी बटालियन कमांड की सियाचिन में और यही कैलाश रेंज के ऊपर, तो तब भी उनके साथ मेरा संपर्क रहा और मैंने काफ़ी आर्टिकल लिखे थे। वो जब भी उसके बारे में चर्चा करते रहते थे। तो मैं उनके बारे 3 बातें बताना चाहता हूँ। पहले तो वो एक फील्ड सोल्जर थे, और जो उनका किरदार था चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। हमारे फौज में 3 जो कमियाँ थी। एक तो डॉक्ट्रिन, कि हमारी डॉक्ट्रिन जो थी वो बहुत डिफेंसिव रक्षात्मक थी। वो डॉक्ट्रिन चेंज लाना चाहते थे ताकि हमारी ऑफेंसिव कैपेबिलिटी हो। दूसरा था स्ट्रक्चर चेंज, क्योंकि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो ट्राई सर्विस स्ट्रक्चर नहीं था, वो एक साइलोज की तरह था। तो वो ट्राई सर्विस स्ट्रक्चर कैसे बनाना, कैसे जो 17 हमारी कमांड्स हैं उनको कैसे 4 या 5 कमांड में बनाना। क्योंकि देखो, अब चीन की फौज जो है 25 लाख की फौज है, और चीन का जो बॉर्डर एरिया 17,000 किलोमीटर है, उनके सिर्फ 5 कमांड है। नॉर्दर्न, सदर्न, वेस्टर्न हमारे विरुद्ध है, सेंट्रल और ईस्टर्न।
तो हमें वही मॉडल पर लड़ना है, क्योंकि आजकल की लड़ाई है इसमें टाइम ऑफ डिसीजन बहुत ज़रूरी है। जब तक आप डिसीजन ले रहे हैं तब तक काफ़ी काम ख़त्म हो जाता है। तो ये जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ था, उनका मेन काम था स्ट्रक्चर चेंज लाना, डॉक्टरिंग चेंज लाना और ज़मीन पर मॉडर्नाइजेशन करना। कैसे हमारा एक्विजिशन, सेल्फ प्रोडक्शन, आत्मनिर्भर, ये सारी चीज़ें जो है ये बहुत ज़रूरी थी। अभी आपने पूछा कि उनकी कमी महसूस होगी, वाकई, क्योंकि वो एक बहुत ही बहादुर और थिंकिंग सैनिक थे और 5 साल जो है वो हेल्म पर रहे, 3 साल चीफ के तौर पर और 2 साल चीफ ऑफ डिफेंस। तो इतना एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। पर मैं साथ ही साथ बताना चाहता हूँ कि भारत की जो सेना है इसमें खूबी है। अगर नंबर 1 आदमी गया तो नंबर 2 उसी समय उसके कदम मिला के चलता है। और यही लड़ाई की हमारी ट्रेनिंग है कि अगर सीओ साहब गए तो 2IC खड़ा हो जाएगा, 3IC होगा। तो कभी भी आप लीडरशिप की कमी महसूस नहीं करेंगे, तो ये हमारी ट्रेनिंग है। और इसी प्रकार मुझे विश्वास है कि गवर्नमेंट जो है वो जल्दी ही निर्णय लेगी। अगले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ आएंगे और उन्होंने एक फाउंडेशन बना दी है। उस फाउंडेशन के बाद आगे दीवार खड़ी करना कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया। हालांकि वो पूरा इसको नहीं कर पाए, पर जो भी उसके बाद में आएंगे तो ये काम पूरा हो जाएगा। जाहिर सी बात है, असमय और जिस तरह से हुआ वो बहुत शॉकिंग था। वो हर किसी के लिए बहुत जिस तरह की खबर सामने है और जिस तरह से दुर्घटना हुई वो अपने आप में बहुत सवालों को भी खड़ा करती है। लेकिन उनकी कमी जाहिर सी बातें महसूस होगी, जो कुछ उन्होंने किया है भारतीय सेना के लिए रीस्ट्रक्चर करने के लिए। सर वी के चतुर्वेदी जी, मैं आपसे भी इसी के बारे में जानना चाहूँगी। हम जब उनके व्यक्तित्व की बात करें तो अगर उनके व्यक्तित्व के हर पहलू के बारे में जिक्र करें तो बेहतर होगा। उनका एक व्यक्तित्व का पहलू था कि वो कैसे फ्रंट लाइन पर जाकर, सैनिकों के बीच जाकर उनका मनोबल बढ़ाने में विश्वास रखते थे। और ऐसा हमने कई बार देखा लद्दाख के दौरान, चीन के साथ जब तनाव हुआ उसके दौरान। अगर उसके बारे में भी कुछ बात करें हम। सुमेरा, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ही वॉज अ लीडर जो ऑलवेज बिलीव्ड इन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। जो आपने कहा लद्दाख में वो खुद भी गए, प्रधानमंत्री जी के साथ भी गए, रक्षा मंत्री जी के साथ भी गए। इसी तरह से डोकलाम में जब वो चीफ थे तब भी उन्होंने इंश्योर किया कि वो वहाँ पे जो सैनिक डट कर खड़ा है और हमारी सीमाओं की रक्षा कर रहा है और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की और सोवरेनिटी की रक्षा कर रहा है, उसके साथ खड़े होने जब चीफ वहाँ जाता है तो एक अलग ही मनोबल जो हमारे जवानों का बढ़ता है, उसकी आप शब्दों में उसका व्याख्यान नहीं कर सकते। जनरल रावत, जैसा कि हम सब जानते हैं, काफ़ी सख्त जनरल थे। कुछ जो एरियाज़ हैं जिसमें एक तो मैं कहूँगा कि ऑनेस्टी है, मॉरल टर्पिट्यूड है, प्रोफेशनलिज्म है, इनमें उन्होंने कभी भी कोई भी समझौता नहीं किया। अगर इन 3 चीज़ों में, वैसे गलतियाँ हम सब से होती हैं, एज अ सोल्जर ऑल्सो वी हैव मेड मिस्टेक्स, ऑल ऑफ अस हैव मेड मिस्टेक, बट ही न्यू कि कौन सी गलती जानबूझ के की गई है और कौन सी गलती सही इरादे से लेकिन गलती हो गई है। तो उसमें उनको बिल्कुल क्लियर कट डिस्टिंक्शन करना आता था। एक बहुत ही विजनरी आदमी थे जिन्होंने कि CDS की स्थापना की, जिसकी लॉन्ग टाइम डिमांड थी, कारगिल की रिव्यू कमेटी की रिपोर्ट में था। उसके बावजूद जिस चीज़ में करीब 20 साल लग गए, उसकी स्थापना की और उसके बाद अब थिएटर कमांड का जो कॉन्सेप्ट था, एयर डिफेंस कमांड और मैरीटाइम कमांड, तो बहुत जल्दी ही शायद हमारी, मैं समझता हूँ कि अगले साल उन्होंने डेट फिक्स की थी, टाइमलाइन बनाई थी और मुझे पूरा विश्वास है कि उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। जो सक्सेसर होंगे वो भी उसी दृढ़ निश्चय के साथ उस दिशा में चलेंगे। कुछ पहलू उनके जो मानवीय पहलू हैं, जो आप सब ने, जो उनकी स्माइल है, वो शायद हम सबको हमेशा याद रहेगी। हर फोटो में जब वो थोड़े अगर चिंतित भी हों, कुछ प्रोफेशनल प्रेशर्स भी हों, उस वक्त भी जब वो आपसे बात करेंगे तो वो एक बहुत ही अच्छी स्माइल और आपसे अपनापन दिखा के वो आपसे बात करते थे। और जवानों के साथ हमेशा, चाहे जितने बिजी हों, अगर कोई जवान भी उनके पास ऑफिस में मिलने किसी काम के लिए आया है, तो जब तक उस जवान से शाम को मिल नहीं लेंगे, चाहे अपॉइंटमेंट हो या ना हो, लेकिन वो ऑफिस से तभी जाएंगे जब उस जवान से मिल लिए होंगे और उसको दिलासा दिला के ही वो वापस जाएंगे।
मैं अपनी उससे करेज ऑफ कन्विक्शन उनकी एक बहुत बड़ी कि अपने बेबाक, जैसा जलबख्शी साहब ने भी बोला था, बेबाक राय देने में कभी नहीं हिचकते थे। जिस तरह से उन्होंने चीन को संदेश दिए इस दौरान, पिछले जब से पूर्वी लद्दाख में ये तनाव चल रहा है, कितने कभी एक क्षण के लिए देशवासियों को, भारतवासियों को, हमारी सेना को कभी ये नहीं लगा कि चीन जैसी अपने आप को जो बहुत बड़ी सेना कहलाती है, मॉडर्नाइज कहलाती है सेना, कि वो कुछ भी हमारे किसी भी जगह पे, किसी भी क्षेत्र में किसी प्रकार की हानि हमको पहुंचा सकता है। और ये कॉन्फिडेंस तब आता है जब लीडरशिप दिखाती है कि हम हर खतरे को सामना करने के लिए पूरी तरह से, हर चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मैं मेरे बड़े अच्छे मित्र थे, पिछले 13-14 साल से हमारी ये मित्रता बहुत प्रगाढ़ हो गई थी। अभी 21 नवंबर को मेरे साथ एक समारोह में मिले, तो उस दिन जानबूझ के उन्होंने कहा कि विष्णु सर, हम लोग आप फोटो खिंचवाते हैं। उनकी वाइफ, मेरी वाइफ, वो, और एक फ़ोटो हमेशा यादगार बन जाएगी। 3 तारीख को मैं रक्षा मंत्रालय में किसी विषय पर चर्चा करने गया था। काफ़ी विस्तार से चर्चा हुई तो समय बहुत निकल गया। 7 बजे के करीब मैं नीचे आ रहा था, ग्राउंड फ्लोर पे CDS का रक्षा मंत्रालय के जो गेट है उससे, वहाँ ऑफिस है, तो वहाँ सेंट्री बैठा था। मैंने ही ऐसे उस सेंट्री से पूछा कि CDS साहब हैं? उसने कहा हाँ। तो मैं कॉरिडोर में चला गया। आप विश्वास नहीं करेंगे कि उधर से वो ऑफिस से निकल के अपने डिफेंस अटैची के साथ आ रहे थे, और मेरे को देख के, सर आप यहाँ कहाँ? इस आदमी, इस जनरल की एक नम्रता देखिए कि जहाँ अपने सीनियर को देखा, वो रैंक में बहुत सीनियर थे हमसे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कहा सर आइए। वापस हम उनके ऑफिस में गए और करीब आधा घंटे तक कुछ मित्रता की बातें और कुछ मिलिट्री अफेयर्स की बातें करके फिर हम लोग बाहर निकले मेरे साथ, और वो घर गए और मैं अपने घर आया। ये चीज़ें हमेशा याद रहेंगी। मैं समझता हूँ कि हमने एक बहुत ही सुलझे हुए, विजनरी, साहसिक जनरल को खोया है। क्षत बहुत बड़ी है, लेकिन मुझे अपनी सशस्त्र सेनाओं में पूरा विश्वास है कि वो कमी जब तक हमारी सेनाएं हैं पूरे देश की रक्षा करने में सक्षम रहेंगी, और उस पे किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं बस यही कहूँगा कि अलविदा मेरे मित्र, अलविदा भारत के शूरवीर, जय हिंद। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।